हर किस्म की हम्दो सना, बड़ाई, किबरियाई, रिफ़ात व बुलंदी उस अल्लाह अहकमुल हाकिमीन की ज़ात के लिए। वो अल्लाह जो हम सब का खालिक है, मालिक है, राज़िक है, हम सब का दाता है, नफ़े नुकसान का मालिक है, बिगड़ियाँ बनाने वाला है, मौत व हयात का मालिक है, अला कुल्ली शैइन कदीर है। बेशुमार लातादाद अनगिनत दरूद व सलाम सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन, इमाम मुज्तबा, इमामुर रसूल, ख़ातमुल अंबिया, आकाए दो जहां, कायनात के सरदार नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के लिए। हज़रात व सामईन, अल्लाह मालिकुल अल्लाम का बेहद एहसान है कि उस अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने हम सब को जुमे के लिए अपने घर आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। दुआ है कि अल्लाह अहकमुल हाकिमीन हमारा आना, मिल कर के बैठना, अल्लाह और उसके रसूल की बातों को सुनना और सुनाना अपनी बारगाह में इसको कबूल व मंजूर फरमा के हम सब के लिए नजात का ज़रिया बना दे। हज़रात व सामईन, इंसान इस कायनात में आया और इस कायनात में आते ही जब इसने पहली सांस ली, पहली सांस लेने के साथ इसका एक सफ़र शुरू हो गया जिसको सफ़र आखिर कहा जाता है। दिन ब दिन इसकी ज़िंदगी की डोर कम होती जा रही है और ये डोर इसको खींचती खींचती कब्र के मराहिल की तरफ लेके जा रही है। हज़रात, हम थोड़ा सा गौर करें कि इस कायनात में कितने अजीम इंसान, इस कायनात में कितने मोहब्बत से रहने वाले, कितनी मोहब्बतें लुटाने वाले, हमारे माँ बाप, हमारे बहन भाई, हमारे अजीज़ व अकारब, हमारे दोस्त अहबाब, हमारे मस्जिद के नमाजी, हमारे साथ उठने बैठने वाले, हमारे साथ चलने फिरने वाले। हज़रात, जो पिछले रमज़ान हमारे साथ थे, ये रमज़ान अभी आने वाला, आज 10 शाबान है, रमज़ान की तैयारियां चल रही हैं, आज वो हमारे साथ नहीं है। हज़रात, हमने भी एक दिन चले जाना है। वो लोग जो हमसे बिछड़ चुके हैं, जो हमसे दूर जा चुके हैं, जो कब्रों की ज़िंदगियां गुजार रहे हैं, हमने अपने हाथों से उनको दफनाया, हमने गुस्ल दिया, उनको कफनाया, उसके बाद कब्र में उतार के उनके ऊपर मट्टी डाली, जनाजा पढ़ा, दुआएं की। हज़रात, वो लोग भी हमारी जैसे ही थे और उनको भी इस बात का इल्म बिल्कुल नहीं था कि अभी मौत आ जाएगी। हज़रात, जब मुझे या उनको जो फौत हो चुके हैं या क़यामत की दीवारों तक आने वाले लोगों को इस बात का शऊर नहीं है, इस बात का पता नहीं है, इस बात का इल्म नहीं है, तो फिर इंसान को हर लम्हे इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि हो सकता है अगली घड़ी मेरी ज़िंदगी की आखिरी घड़ी हो, अगला लम्हा मेरी ज़िंदगी का आखिरी लम्हा हो। हज़रात, कुरान मजीद ने ऐलान फरमाया, वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन का ये फ़ैसला है कि वो लोग जो हमारी तरफ कोशिश करते हैं, व लैसा लिल इंसान इल्ला मा सहा, इंसान के लिए वही कुछ है जिसके बारे में उसने कोशिश की है। अगर एक इंसान अपने रब का कुर्ब हासिल करने की कोशिश करता है, अपने रब को राज़ी करने की कोशिश करता है, अपने रब से जुस्तजू लगाने की कोशिश करता है, अपने रब से सुलह और सफाई करने की कोशिश करता है और इबादात में अल्लाह अहकमुल हाकिमीन के बताए हुए तरीके के मुताबिक, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए अहकामात के मुताबिक वो उन इबादात में हद से आगे गुजरना चाहता है और रब का बहुत करीबी बंदा बनना चाहता है, तो अल्लाह अहकमुल हाकिमीन कहते हैं वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना, कि वो लोग जो हमारे बारे में कोशिश करते हैं, लनहदियन्नहुम सुबुलना, अनकरीब हम उनको सीधे रास्ते की रहनुमाई कर देंगे। हज़रात, अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने कितना प्यारा निज़ाम बनाया है। जिस तरह एक ताजर इंसान अपनी तिजारत को फ़रोग़ देने के लिए उसने अपनी ज़िंदगी में कुछ दिनों को ख़ास किया होता है, कुछ औकात को ख़ास किया होता है, कुछ महीनों को ख़ास किया होता है, कुछ मौसमों को उसने ख़ास किया होता है, उसी तरह मेरे और आपके खालिक व मालिक, मेरे और आपके रब्बुल आलमीन ने भी हमारे लिए कुछ मौसमों का इंतखाब किया है और बेहतरीन मौसम रमज़ान मुबारक का मौसम है कि जो खैर व बरक़ात से लबरेज़ है, जिसमें आसमान वाला रब
आसमान वाला रब नबूवत वाली ज़ुबान से ये ऐलान फरमा रहे हैं कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रा ऐलान कर दें। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ान की आमद की खुशखबरी सुनाया करते थे, लेकिन मैं भी मुसलमान हूँ, आप भी मुसलमान हैं, हमने भी कलमा पढ़ा है। जिस तरह के सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा इकराम को रमज़ानुल मुबारक की खुशखबरी किस अंदाज से दे रहे हैं। आज मैं और आप मुसलमान होने के नाते, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत का दावा करने के नाते से गौर कीजिएगा कि नबी अलैहिस्सलाम का तरीका क्या है, मेरा और आपका तरीका क्या है। और जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने असहाब को रमज़ान मुबारक की खुशखबरी सुना दिया करते थे, तो सहाबा इकराम का उसके बाद तर्ज अमल क्या होता था, उनकी ज़िंदगी कैसे तब्दील होती थी, उनकी ज़िंदगियों में कैसे रौनकें आती थी। और आज मैं और आप अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें, हम मुसलमान हैं, कलमा पढ़ा है, कुरान पढ़ने वाले हैं और दावा करते हैं जिस तरह सहाबा इकराम दावा करते थे कि हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करते हैं, हम भी दावा करते हैं। लेकिन गौर करना है कि क्या सहाबा इकराम के दावे की तरह सहाबा इकराम की ज़िंदगियों में दलीलें मौजूद थीं? क्या मेरे दावों के साथ दलीलें मौजूद हैं? अगर मौजूद है तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं तो फिर मुझे कोशिश करनी चाहिए। हज़रात व सामीन, रब्बुल आलमीन ने नबूवत वाली ज़ुबान से ये ऐलान फरमाया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, नबी अलैहिस्सलाम अपने सहाबा इकराम को रमज़ान की खुशखबरी कुछ इस अंदाज में सुनाते, जाअकुम शहरु रमज़ान, ए मेरे सहाबा तुम्हारे पास रमज़ान आ गया, तुम्हारे पास रमज़ान आ गया। ये हमारे पास भी 18 दिन होंगे या 19 दिन होंगे, रमज़ान आने वाला है। तो रमज़ान के आने से पहले पहले जिस तरह हमारे घर में किसी मेहमान ने आना हो, तो मेहमान की आमद से पहले हमारी कोशिश होती है हम अपने घर को बना लें, संवार लें, इसकी चमक दमक कर लें। जहाँ पे उसे रहना होता है उस कमरे की सजावट की जाती है, उसको संवारा जाता है। हजरात हर तरह की कोशिश करके कि मेहमान को किसी किस्म की परेशानी ना हो, उसके दिल में अपनी इज्जत को मज़ीद बढ़ाने के लिए हम क्या कुछ नहीं करते। उसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने सहाबा इकराम को ये जो मेहमान रमज़ानुल मुबारक की शक्ल में हमारे पास आने वाला है, रमज़ान से पहले उनकी तरबियत किया करते थे। हजरात हमने भी इंशाल्लाह उस तरबियत को आज लेके जाना है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जाअकुम शहरु रमज़ान, ऐ मेरे सहाबा तुम्हारे पास रमज़ान आ गया। एक है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद बयान कर रहे हैं अपने सहाबा इकराम को तरगीब देने के लिए, उनको बताने के लिए, उनके दिलो दिमाग में इस बात को पेवस्त करने के लिए कि ये रमज़ान एक ऐसा महीना है जिसका मुकाबला कोई नहीं, इसकी एक एक घड़ी रब ने बड़ी बासआदत बनाई है। और आज हम मुसलमान होने के नाते हम भी ऐलान करते हैं। आप चंद दिनों में देखेंगे, बल्कि ये शाबान का महीना गुजरा, उस जब इस्लामी महीने का साल हुआ, आगाज़ हुआ, तो मुहर्रम का महीना आया, दीगर महीने आते हैं और हम मैसेजेस चेक करते हैं। मैसेज पे क्या लिखा होता है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने रमज़ानुल मुबारक के चाँद की खुशखबरी सबसे पहले किसी को दी, अल्लाह उसकी ज़िंदगी के सारे गुनाह माफ़ कर देगा, अल्लाह उसके तमाम अमाल को कबूल कर लेगा, अल्लाह उसको जहन्नम से दूर कर देगा, जहन्नम से आज़ाद कर देगा। सुना है ना, इस तरह की बातें सुनती हैं। वो मुहर्रम का महीना हो, वो दीगर महीने, ख़ास तौर पर रमज़ान का महीना, कि जिसने रमज़ान का चाँद देख के सबसे पहले किसी को खुशखबरी सुनाई, अल्लाह उस पर जहन्नम की आग को आराम कर देगा, अल्लाह उसकी नेकियों को कबूल कर लेगा। ये बातें मैं और आप इस मुआशरे के अंदर सुनते और सुनाते हैं, पढ़ते और पढ़ाते हैं। हज़रात क्या कभी गौर किया कि यार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक एक लम्हा, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी का कौल फेल अमल, एक एक चीज़ को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा ने नोट किया। यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाशरूम कैसे जा रहे हैं, वाशरूम से बाहर कैसे आ रहे हैं, यहाँ तक सहाबा इकराम ने नोट किया। तो क्या यार रमज़ान की खुशखबरी के मुतल्लिक़ अगर इस तरह की कोई बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हुई तो सहाबा इकराम ना बताते? और सुन लें, आज ये बात करके मैं और आप ये सोचते हैं, मेरे और आपके दोस्त ये सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ी तबलीग कर ली, बहुत बड़े मुफ्ती बन गए। और निस्बत किसकी तरफ की जा रही है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने रमज़ान की खुशखबरी, रमज़ान के चाँद की खुशखबरी सबसे पहले दे दी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे फरमाया। हज़रात
नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है, मन कज़बा अलैया मुतअम्मिदन फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, कि जिसने मेरी तरफ उस बात की निस्बत की, जिसने मेरी तरफ किसी ऐसी बात को मंसूब किया, जिसने किसी ऐसी बात को मेरी तरफ जोड़ा जो कि मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कही, और वो निस्बत किसकी तरफ कर रहा है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, उसको चाहिए कि वो अपना ठिकाना जहन्नम की आग में बना ले। अगर ये इंसान तौबा नहीं करता, इसका ठिकाना जहन्नम की आग है। नबी अलैहिस्सलाम पर बहतान, आका अलैहिस्सलाम पर मन गढ़ंत बातों को थोप देना और नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात की तरफ उनको मंसूब कर देना, हजरात ये छोटा अमल नहीं है। अल्लाह हमें इस बुरे अमल से बचने की तौफीक अता फरमाए और सुन्नत वाले अमल हम सबको करने की तौफीक दे। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तुफ्तहु फीही अबवाबुल जन्ना व फी रिवायतिन उखरा अबवाबुर रहमा। ऐ मेरे सहाबा, ये रमज़ान का महीना तुम्हारे पास आ चुका, अल्लाह अहकमुल हाकिमीन इसमें रहमत के दरवाज़ों को खोल देते हैं, जन्नत के दरवाज़ों को खोल देते हैं हजरात। व तुग़लक़ु फ़ीही अबवाबु जहन्नम व फ़ी रिवायतिन उख़रा अबवाबुस सईर, कि अल्लाह अहकमुल हाकिमीन इस महीने के अंदर जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कर देते हैं और बदबख्ती के दरवाज़ों को बंद कर देते हैं हजरात। व फ़ीही मरदतुश शयातीन, शयातीन को जकड़ दिया जाता है। जहन्नम के दरवाजे बंद, जन्नत के दरवाजे खुल गए, रहमत के दरवाजे खुल गए, बदबख्ती के दरवाजे बंद हो गए, शयातीन को जकड़ दिया गया। हजरात नेकियों का मौसम है कि नहीं? 11 महीने गुजरे और अपने शैतान को नहीं पकड़ा, शयातीन जकड़े नहीं गए, लेकिन जैसे ही इस महीने का चांद निकला, रब ने इस मरदूद को, इस लानती को, जिसने 11 महीने मुझे और आपको तंग करके नेकियों से, इबादत से, रब के तकर्रुब से दूर किया, आसमान वाले रब ने ये रमज़ान का चांद नज़र आने के साथ ही इसको जंजीरों में जकड़ दिया कि अब जब तक शवाल का चांद नज़र नहीं आएगा तब तक तेरी जान नहीं छूटेगी। और ये इनाम किन लोगों पर किया गया है? ये शैतान को जकड़ना ये किन लोगों के फ़ायदे के लिए किया गया है? क्या कभी मैंने और आपने गौर किया? ये हम सब के लिए किया गया है। रहमत के दरवाजे हमारे लिए खोले गए, जन्नत के दरवाजे हमारे लिए खोले गए, शयातीन को जकड़ा गया हमारे लिए, जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कर दिया गया हमारे लिए, बदबख्तियों के दरवाज़ों को बंद कर दिया गया हमारे लिए। पर यहाँ पे रुक के मैं और आप अपना मुहासबा करें कि वो रब जिसने मेरे लिए ज़मीन को बनाया, आसमान को बनाया, इस कायनात में बसने वाली जो जो अशिया की मुझे ज़रूरत थी वो रब ने बनाई। इसके बाद रब ने मेरे लिए जन्नत के दरवाज़ों को खोल दिया, मेरे लिए रहमत के दरवाज़ों को खोल दिया, रब ने जहन्नम के दरवाज़ों को मेरे लिए बंद कर दिया, बदबख्तियों के दरवाजे को बंद कर दिया, शैतान को भी जकड़ दिया कि यार मेरा बंदा मेरा कुर्ब हासिल करना चाहता है, आड़े शैतान आ रहा है, इसको भी पकड़ के बंद कर दो। ये रब ने इतने बड़े बड़े इनामात अगर मेरे और आपके ऊपर कर दिए और किए हैं और हर साल होते हैं, इसके बावजूद भी अगर मैं और आप उस रब को राज़ी न कर पाए तो इससे बड़ी बदबख्ती की बात और क्या हो सकती है? शैतान को जकड़ दिया गया, रमज़ान मेरी ज़िंदगी में आया, हम सब ने रमज़ान के रोज़े रखे, जिस तरह के पिछला साल गुजरा अभी भी आने वाला है। हज़रात ये सारी बातें करने का मतलब ये है कि अगर आपके पास मेहमान आए, आप उसकी अच्छे से मेहमान नवाजी न कर पाएँ, यकीनन वो मेहमान आपसे मुतमिन होकर नहीं गया, आपने उसका दिमाग, उसका दिल तोड़ा है, उसका दिमाग ख़राब किया है, वो आपसे इत्मीनान में गया ही नहीं है, आपने उसको सुकून ही नहीं दिया। इसी तरह रमज़ान की ज़िंदगी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर रसूल पर जब तशरीफ़ फरमा हुए थे, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 मरतबा आमीन 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 के कलिमात फरमाए थे। उन 3 बातों में एक बात ये थी, बद्दुआ थी, कि वो बंदा जिसकी ज़िंदगी में माह रमज़ान आया और उसने इसको आम दिनों की तरह गुजार दिया, उसका रब रमज़ान से पहले रूठा था, रमज़ान के रोज़े आ गए, रमज़ान का महीना आ गया, इसने वैसे ही उन दिनों को गुजार दिया, रब रूठा का रूठा रह गया। इस इंसान को जहन्नम का ऐलान कर दिया गया था। ये रमज़ान का महीना, ये रमज़ान की बासादत घड़ियाँ इंसान को जहन्नम से आज़ाद करवाने के लिए आई थी, लेकिन इसने आम दिनों की तरह सुस्ती और गफलत में इन दिनों को गुजार दिया। इसने अपने रूठे हुए रब को नहीं मनाया, अपने रब से सुलह नहीं की, तौबा और इस्तिग़फ़ार करके अपने गुनाहों को बख्शवा नहीं लिया, अपने आप को जहन्नम से आज़ाद करवा नहीं लिया।
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बंदे के लिए जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बद्दुआ पर आमीन कहा। बद्दुआ क्या है कि जिसकी ज़िंदगी में माह रमज़ान आ गया और उसने इसको आम दिनों की तरह गुजार दिया, रब रूठा है, रूठा ही रह गया, जहन्नम से आज़ाद अपने आप को ना करवाया, अपने रब से सुलह सफ़ाई ना कर ली, अपने रब को ना मना सका, तबाह बर्बाद हो गया ऐसा इंसान। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं आमीन। मैंने फरमाया आमीन। वाकई अल्लाह ऐसे बंदे को जलील और रुसवा कर दे। हज़रात, रमज़ान का महीना आने वाला है। इस रमज़ान की बाबरकत घड़ियों को अगर मैं और आप अपने लिए बासआदत बनाना चाहते हैं, अपने लिए रहमत वाली बनाना चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि इस रमज़ान की घड़ियों में हम अपने रब का कुर्ब हासिल कर लें, अपने रब को राज़ी कर लें, अपने रब से सुलह कर लें, अपने किए हुए पिछले जितने भी बुरे अमल हैं उनको नेकियों में तब्दील करवा लें, तो हज़रात सबसे पहला काम जो मैंने और आपने करना है, ये रमज़ान के आने से पहले पहले जो हमने अपनी तरबियत करनी है, सबसे पहले हमने अपने अंदर इखलास को पैदा करना है। किस चीज़ को पैदा करना है? आप छोटा अमल कर रहे हैं, आप बड़ा अमल कर रहे हैं, आप ज़ाहिरी अमल कर रहे हैं या बातनी अमल कर रहे हैं, अमल के कबूलियत के जो शराइत हैं, नेक अमल की कबूलियत की जो शराइत हैं, उन सारी शर्तों में सबसे पहली शर्त क्या है? अल इखलास, इखलास का होना। अगर इंसान के अंदर इखलास नहीं है, हज कर रहा है, उम्रे कर रहा है, सदके ज़कात, लोगों की बच्चियों की शादियां करवा दी, जहां पे ज़रूरत महसूस हुई उसने पैसे खर्च कर दिए, जो कुछ किसी को चाहिए था दे दिया, लेकिन अगर इसके अमल में इखलास नहीं है ना, इखलास नहीं है, तो आसमान वाले रब ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत वाली ज़ुबान से ये भी ऐलान फरमाया है कि कल क़यामत को जब रब जहन्नम की आग को भड़काएगा ना, उन 3 बंदों में से एक ये भी है कि जिसने सिर्फ और सिर्फ रियाकारी के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए नेक अमल किए थे कि दुनिया कहे वाह क्या बात है, इसके दर पे जो गया कभी खाली हाथ नहीं आया। इसके दिल में इखलास नहीं था, रब को राज़ी करना इसका मकसूद नहीं था, अल्लाह के चेहरे की रजामंदी इसका मकसूद नहीं था, इसका मकसद था कि दुनिया में मेरी बल्ले बल्ले हो जाए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जहन्नम की आग जिन 3 बंदों से भड़काई जाएगी, उनमें एक ये भी इंसान है जिसने दुनिया को राज़ी करने के लिए अमल किए होंगे। अल्लाह हम सबको रियाकारी से महफूज फरमाए और हमारे दिलों में इखलास पैदा फरमा दे। हज़रात, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फ़ीही लैलतुन, इसमें एक ऐसी रात है खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, जो 1000 महीनों की इबादतों से बेहतर है। हज़रात, इतने इतने बड़े इनामात रब ने हमें इंशाअल्लाह चंद दिनों में अता करने हैं। दुआ करें जिस तरह सलफ़ सालिहीन दुआएं किया करते थे, 6-6 महीने वो ये दुआएं करते रहते, अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान। ये दुआ आती है किसी को? ये दुआ सीखें। सलफ़ सालिहीन जिन्होंने 6-6 महीने, उनको रमज़ान के दिनों की, इनकी बासआदत घड़ियों की कदर थी, वो दुआएं किया करते थे, अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान, अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान, कि अल्लाह हमें दोबारा से फिर रमज़ान नसीब कर, अल्लाह हमें दोबारा फिर रमज़ान नसीब कर, अल्लाह हम दोबारा रमज़ान की बासआदत घड़ियों को चाहते हैं। और जब वो रमज़ान पा लेते, रमज़ान गुज़र जाता, रमज़ान के गुज़र जाने के बाद अगले 6 महीने वो ये दुआएं करते हुए गुजार देते कि अल्लाह इस रमज़ान में हमने टूटे फूटे छोटे बड़े जितने भी अमल किए हैं, अल्लाह वो तेरी रज़ा के लिए किए हैं, अल्लाह उनको खालिस अपनी रहमत से कबूल व मंजूर फरमा के हमारे लिए नजात का ज़रिया बना दे। क्यों जी, मैं और आप ज़रा अपनी ज़िंदगी पर गौर करें, पिछला रमज़ान गुजर गया, उस रमज़ान से लेके आज शाबान की 10 तारीख तक इन 2 दुआओं को क्या मैंने और आपने किया? रमज़ान गुजर गया, रमज़ान के अंदर जो मैंने इबादत की थी, जो नेकियां की थी, गौर व फिक्र कीजिएगा, क्या मैंने उनकी कबूलियत की दुआएं की हैं? इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, रब ने इन दोनों बाप बेटा की ड्यूटी लगाई थी। ड्यूटी क्या है? कि मेरे घर को बनाओ, मेरे घर को तैयार करो। बाप मिस्त्री और बेटा मजदूर, दोनों ने जब अल्लाह ताला के घर की तामीर का काम शुरू किया, तामीर मुकम्मल हुई, तो उसके बाद दुआ क्या की थी? रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाह तेरा हुक्म था, तेरे हुक्म की तकमील की है, अल्लाह तेरे हुक्म पर अमल किया है, तेरा हुक्म माना है, इसको पाया तकमील तक पहुंचाने की कोशिश की है। अल्लाह रब्बना तकब्बल मिन्ना, अल्लाह हमारे इस अमल को अपनी रहमत से कबूल कर ले। क्या मैंने और आपने दुआएं की हैं कि अल्लाह पिछला रमज़ान जो गुजरा है उसमें जो हमने इबादत की हैं उसको कबूल कर ले और हमें आइंदा रमज़ान फिर नसीब कर दे? नहीं कर सके
तो अभी भी आपके पास 19 या 20 दिन मौजूद हैं। अपने रब से सुलह कर लें, अपने रब को मना लें। हजरात, वो रब बड़ा गफूर रहीम है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इखलास का होना एक ऐसा अमल है, इन्नल्लाह ला यक़बलु मिनल अमली इल्ला मा कान लहू खालिसन वब्तुगिया बिही वजहुहु। इखलास की हम बात कर रहे थे कि रमज़ान की बासादत घड़ियों को अगर हम बासादत अपने लिए बनाना चाहते हैं, रब की रहमत लेना चाहते हैं, रब का कुर्ब हासिल करना चाहते हैं, तो रमज़ान से पहले पहले हमने अपने दिलों को पाक साफ करके अपने हर अमल में हमने इखलास को पैदा फरमाना है। क्यों? क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इखलास के बगैर अल्लाह कोई भी अमल कबूल करता ही नहीं है। इखलास के बगैर अल्लाह कोई भी अमल कबूल ही नहीं करता। नबी अलैहिस्सलाम ने उसकी मिसाल दी, इन्नमल आमालु कल्बिया। आखिरी बात करके बात को ख़त्म करता हूँ। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नमल आमालु कल्बिया, मोमन बंदे के अमलों की मिसाल दी कि मोमन बंदे के अमल एक बर्तन की मानंद है, जिस तरह एक बर्तन होता है। और फरमाया फ़इज़ा ताबा अस्फलु ताबा अला, कि अगर साफ़ बर्तन हो, आप उसमें अगर कोई चीज़ रखते हैं, बेशक वो ऊपर तक भर जाए, चीज़ साफ़ ही होती है ना, बोलें, चीज़ साफ़ ही होती है। एक गिलास है, आप उसके अंदर पानी लेते हैं, गिलास साफ़ है, आप बेशक उसको किनारे तक भर लें, पानी तो साफ़ ही है ना। इसी तरह मिसाल दी नबी अलैहिस्सलाम ने कि अगर ये इंसान अमल करता है, इसके अमल में अगर सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा है, इसका बर्तन साफ़ है, इसका नेकियों वाला टोकरा साफ़ है, नेकियों वाली जो इसकी कंपेसिटी अल्लाह ने बनाई है, एक जगह बनाई है, वो जगह पाक साफ़ है। जब पाक साफ़ जगह पर पाक साफ़ चीज़ जाएगी, बेशक वो कितनी ज़्यादा मिकदार में ही क्यों ना हो जाए, है तो पाक साफ़। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर उसका इखलास, उसके दिल में इखलास मौजूद है, रियाकारी मौजूद नहीं है, बर्तन की मिसाल दी। फरमाया कि नेक अमल हैं, नेक अमल ज़्यादा भी हो जाएं, थोड़े भी हो जाएं, जगह पाक साफ़, नेक अमल भी पाक साफ़, अल्लाह कबूल करता है क्योंकि इनमें इखलास मौजूद है। लेकिन अगर ये बर्तन ही गंदा हो, वइज़ा फसदा अस्फलु फसदा अला, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर बर्तन ही गंदा हो, बेशक उसमें आप अच्छी चीज़ भी डाल के उसको किनारे तक ले आएँ, वो गंदे बर्तन ने अच्छी चीज़ को भी गंदा ही कर देना। इसी तरह हम सब ने इंशाल्लाह इस रमज़ान के आने से पहले पहले अपने अंदर इखलास को पैदा करना। आज हमने सिर्फ एक बात सीखी है। क्या सीखा है? रमज़ान के आने से पहले पहले अपने अमलों को कबूल करवाने के लिए हमने कौन सी चीज़ पैदा करनी है? इखलास। वो रमज़ान का बासादत महीना, उसकी बाबरकतों को अगर हम हासिल करना चाहते हैं, समेटना चाहते हैं, रब का तकर्रुब हासिल करना चाहते हैं, तो कोई भी अमल करना है, छोटा है या बड़ा है, उस अमल करने से पहले पहले मेरी और आपकी नीयत, इरादा, मकसद क्या है? हमारा रब राज़ी हो जाए, हमारा अल्लाह राज़ी हो जाए। मेरा ये अमल उस रब को दिखाने के लिए है, उस रब को राज़ी करने के लिए है, उस रब की रज़ा के लिए है। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन हम सबको रमज़ान मुबारक की बासादत घड़ियाँ नसीब फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।